हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं तो आप देख रहे होंगे FESA 10A, यानी कि आपका जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर सभी के लिए जो पेपर कल हुआ था एनवायरमेंटल साइंस का, तो उससे संबंधित आपका पेपर सॉल्व पेपर हम लेकर आए हैं। 100 क्वेश्चंस हैं। 100 क्वेश्चन आपको 3 पार्ट में मिलेंगे, जिसमें 30 और फिर बाद में 40 आपको 3 पार्ट में वीडियो मिलेगी। और इसमें क्वेश्चंस जो कराए जाएंगे, अगर आपको लगता है कि जो ऑप्शन हमने बताया है तो आपको वो गलत लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ उस क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं। आपको अगर मैंने ABCD किसी क्वेश्चन में आंसर में B बताया और आपको लगता है कि उसका C आंसर जा सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको डिस्कस करेंगे। और हो सकता है कि हम जो हैं आपकी हमारे साथ बात करने से वो सही आंसर निकल कर आए कि सही आंसर क्या होगा। वैसे कोशिश की गई है कि 100% आपके पास सही आंसर पहुंचाने की, लेकिन फिर भी 100% कोई नहीं होता, सब 99% ही होते हैं। 1% कहीं ना कहीं हर एक में कमी रह जाती है, तो आप भी उसमें हेल्प करेंगे। दोनों मिलकर करेंगे पेपर को तो ज़्यादा अच्छे से सॉल्व हो पाएगा। चलिए, बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सभी स्टूडेंट्स अपने जो साथ के हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, सेकंड सेम, फोर्थ सेम, जितने भी आपके साथ के स्टूडेंट्स हैं सबको शेयर कर दीजिए। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं और BA के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर 4 सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है, आपको मालूम ही है। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सभी में आपका हमारा साथ रहने वाला है। तब तक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन है, भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण ZSI के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर आपको बता दें, सत्य है पूछा गया है। स्थापना 1890 में रॉयल बॉटनिकल गार्डन कलकत्ता में की गई थी। यह एशिया का पहला गणतंत्र संरक्षण केंद्र है। इसकी स्थापना 1916 में भारत में जीव जंतुओं का संयुक्त सर्वेक्षण किया गया था। इसकी स्थापना 1982 में प्रसिद्ध प्रबंध में अनुसंधान के लिए की गई थी। तो आपको बता दें कि जो इसकी स्थापना हुई थी वह 1916 में हुई थी, लेकिन ये जो इसमें आधा दिया गया है, बॉटनिकल गार्डन कलकत्ता में की गई थी, ये भी सही है लेकिन आधा। ठीक है, तो प्रॉपर सही में ये वाला आपका C वाला आंसर इसमें जाएगा। यहाँ पर सत्य है पूछा गया है। ठीक है, चलते हैं आगे। असत्य नहीं पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन है, आदर्श रूप में भारत के पास वन भूमि का अनुमानित प्रतिशत होना चाहिए। ये क्वेश्चन रिपीटेड है और ये मैंने आपको कई बार कराया था। जब मैंने तैयारी कराई थी तो आपको मैंने बताया था 50%, 15, 44, तो सही क्या जाएगा 33%। चलते हैं आगे थर्ड क्वेश्चन पर। आवश्यक आध्यात्मिक खनिज है। आपने एक चीज़ नोटिस की है कि जो मैंने लास्ट में आपको शॉर्ट वीडियो दी थी 100 क्वेश्चंस की, वहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर था आपका, वो मैंने 1 से 2 ही अपलोड किए थे, वहाँ से क्वेश्चन कम पूछे गए हैं ना। तो चलते हैं आपके क्वेश्चन, और आपकी बुक से इस बार ज़्यादा क्वेश्चन है, बुक में से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं इस बार। तो प्रश्न है, आवश्यक आध्यात्मिक खनिज है ग्रेनाइट संगमरमर चूना पत्थर। वैसे जो अभी तक हमने पेपर सॉल्व किए थे वहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ज़्यादा पूछा गया था, और इसलिए मैंने आपसे कहा था कि बुक और आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का 50-50 का रेशो बनाकर आप चलना। अब यहाँ पर आवश्यक अत्यधिक खनिज है तो बताना है, आध्यात्मिक खनिज है। धात्विक और धात्विक क्या होता है, धातु किसे कहते हैं, धातु सोना चांदी ये सब क्या होते हैं, धातु होते हैं। लेकिन कोयला, मिट्टी, सीमेंट, सिलिका ये सब आध्यात्मिक खनिज हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके फोर्थ क्वेश्चन की तरफ हम आ चुके हैं। वायुमंडल की किस परत में UV अल्ट्रा वायलेट प्रकाश के अवशोषण के लिए जिम्मेदार ओजोन होता है। समताप मंडल, सौरमंडल, मेसोस्फीयर या इनमें से कोई नहीं, तो आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या जाएगा फोर्थ में A। ठीक है, समताप मंडल के लिए। ठीक है, चलते हैं आगे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। हमने आपको शुरू में ही बोल दिया था कि हम 30 क्वेश्चन कराएंगे। 30 क्वेश्चन में से अगर आपको लगता है कोई और आंसर सही हो सकता है तो उस आंसर का आप हमें जो है
थोड़ा सा जिससे हम बता रहे हैं ऐसे आप उसका बताएंगे भी, ठीक है। विश्व के किन 2 देशों में लगभग 57 बड़े बांध हैं? वैसे तो देखो जापान का नाम भी है, ब्राज़ील का नाम भी है, भारत का नाम भी है, चीन का नाम भी है, लेकिन इन्होंने कहा है ये जो देश हैं तो उनमें जो हमारा इनमें जोड़े बने हुए हैं, पेयर बना हुआ है, तो उसमें से कौन है? तो उसमें से भारत और चीन है, ठीक है। चलते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ। एकीकृत फसल प्रबंधन को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। फसल उगाने के लिए पारंपरिक तरीकों का उपयोग करें, अकार्बनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के विकल्पों का उपयोग करना। तो अगर आप सी आंसर के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7, निम्नलिखित में से कौन टिकाऊ जल प्रबंधन का उपाय नहीं है? बांधों और नहरों से रिसाव को रोकना बिल्कुल है। सतही जल की दर को कम करना, ये भी आपका हो सकता है। चलते हैं 7 के सी की तरफ। नगर पालिका पाइपों में होने वाले नुकसान को रोकना। कुछ जल परियोजनाओं के साथ स्थान पर छोटे जलाशयों का भी निर्माण करना। तो अगर हम कहें ये बिल्कुल सही है। तो ये अगर हम देखें तो ये ज़्यादा टिकाऊ नहीं है। 3 हमारे ज़्यादा टिकाऊ हैं। चलते हैं आगे 8 पर। कौन सा तत्व विश्व की सर्वाधिक ऊर्जा खपत का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है? तो ऊर्जा का सबसे बड़ा जो खपत का स्रोत माना जाता है वह माना गया है कोयला, ठीक है। और कोयले का जो अनुपात है वह 50% है, ठीक है। चलते हैं आगे 9 पर। 9 में बायोमास ऊर्जा का विश्व का सबसे बड़ा संभावित स्रोत क्या है? तो औद्योगिक अपशिष्ट, कागज उद्योग, चीनी उद्योग, तो पशु अपशिष्ट सबसे ज़्यादा है, ठीक है। चलते हैं 10 क्वेश्चन की तरफ। 10 क्वेश्चन में क्या पूछा गया देख लेते हैं। निम्नलिखित में किसे डेट्रीवोर्स में भी कहा जाता है? तो यहाँ पर बताना है कि इनमें से डेट्रीवोर्स किसको कहा जाता है? शाकाहारी, अपघटक, मांसाहारी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें जो डेट्रीवोर्स है उसको हम डिकम्पोजर भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि अपघटक। हिमालय पर्वत क्षेत्र में उगने वाले वनों के प्रकार को कहा जाता है? चौड़ी पत्ती वाले वन, शंकुधारी वन, पर्णपाती वन या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसको एलिमिनेट कर दीजिए। तो 11 का अगर आप लगा रहे हैं सी पर्णपाती वन तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पे हम चलते हैं। कौन से कीट वन क्षेत्र में रहते और प्रजनन करते हैं? तो इसमें से बताया गया है कि कीट, कौन सा कीट जो है वनों में रहते हैं और प्रजनन करते हैं। तो यहाँ पर मधुमक्खी भी हैं, पतंगे भी हैं, तितलियाँ भी हैं। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका आएगा, ठीक है। वैसे पतंगे होता है लेकिन मधुमक्खी भी होती हैं, तितलियाँ भी होती हैं, तो तीनों ही हम यहाँ लगा सकते हैं। 13 पर हम चल रहे हैं। 13 है ज्वार और बाजरा निम्नलिखित क्षेत्रों में उगते हैं। उच्च नमी, थोड़ी नमी, कोई नमी नहीं, और यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें उच्च नमी नहीं चाहिए होती है, ये थोड़ी नमी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 में हम देख लेते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि जल स्तर को कम कर सकती है? जल स्तर को कम कर सकती है। मृदा अपरदन, मानव जनसंख्या में वृद्धि, भूजल का अत्यधिक दोहन, अत्यधिक चराई। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सी गतिविधि जल स्तर को कम करती है? तो भूजल का अत्यधिक दोहन जो है जल स्तर को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खारा जल पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? धाराएं, आर्द्रभूमि, तटीय उथले या फिर डेल्टास। तो उथले में भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम जो जाएंगे डी के साथ जाएंगे, डेल्टास के साथ, ठीक है। 16 पादोप स्रोत चाय या कॉफ़ी से संबंधित औषधि को और क्या कहा जाता है? बहुत स्टूडेंट्स को इसका आंसर पहले से ही मालूम होगा। अफीम, पोस्ता, कांटा सेब, कैफीन या कपूर, तो इसको हम कैफीन कहते हैं, ठीक है। चलते हैं 17 पर। कौन सा पवित्र उपवन जंगली पौधों के लिए जीन बैंक के रूप में कार्य करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और काफ़ी मुझे जब मैंने पढ़ा तो मुझे सही लगा ये प्रश्न। और इसमें देवराइस, जाहिरा, मोहक, इनमें से कोई नहीं, एलिमिनेट कर दीजिए। तो देवराइस जो है पवित्र उपवन जंगली पौधों के लिए जीन बैंक का काम करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 18 बहुत इजी था ये क्वेश्चन। विश्व में जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है, और ये प्रश्न पे डिस्कस भी हुआ था ग्रुप में हमारा। तो 18, 28, 32, तो 36 स्टूडेंट्स इसके फेवर में थे, तो यही आंसर इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, प्रजातियों के विलुप्त होने का प्रमुख भाग निम्नलिखित में से किस जैव समृद्ध क्षेत्र में होता है। उष्णकटिबंधीय वन, आर्द्र भूमि, मूंगा चट्टानें, उपरोक्त सभी। तो अगर यहाँ पर आप जा रहे हैं उपरोक्त सभी के साथ तो बिल्कुल सही है। प्रजातियों के विलुप्त होने का प्रमुख भाग हम इनको सभी को मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, निम्नलिखित में से किस प्रजाति का उपयोग स्वदेशी चिकित्सा में किया जाता है। तो यहाँ पर बताना है स्वदेशी चिकित्सा में किया जाता है। तो वैसे तो हम सभी का करते हैं, बाबुल का भी होता है, इमली का भी होता है, लेकिन जो जिंजीफस है उसका हम स्वदेशी चिकित्सा में उपयोग करते हैं। और इसको जिंजीफस को क्या कहते हैं, बेर। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, संस्कृत में क्या कहते हैं। बेर जो है उर्दू का शब्द है। चलते हैं आगे। 21, विभिन्न राज्यों में भूजल प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जिम्मेदार है। क्लोरीन, फ्लोराइड, रसायन, उपरोक्त में से कोई नहीं, एलिमिनेट कर दीजिए। तो क्लोरीन फ्लोराइड तो होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है भूजल प्रदूषण के लिए, तो रसायनों के कारण ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22, सबसे अधिक बार होने वाली प्राकृतिक रूप में होने वाली आपदा है। सबसे अधिक पूछा गया। वैसे तो सारी ये प्राकृतिक आपदा, सूखा भी, सुनामी भी, बाढ़ भी और भूकंप भी। और ये प्रश्न आपको कराया भी गया था, कई बार रिपीट हुआ था ये प्रश्न। और यहाँ पर अगर आपने सी लगाया है बाढ़ 22 का तो बिल्कुल सही लगाया है। और फटाफट लाइक कर दीजिए। 22 पर हम आ चुके हैं, लास्ट वीडियो का आप चल रहा है। और यहाँ पर लाइक के साथ साथ शेयर कर दीजिए। देखते हैं आपके जितने व्यूज़ उतने लाइक आज बनते हैं नहीं। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन से आंसर से आप सेटिस्फाई नहीं हैं और कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है। ठीक है, चलिए। उष्ण कटिबंध में सबसे खराब प्राकृतिक खतरे हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, सुनामी, बाढ़, उपरोक्त में से कोई नहीं, डिलीट कर दीजिए। तो यहाँ पर उष्ण कटिबंध से संबंधित पूछा गया है। तो उष्ण कटिबंध में चक्रवात उठते हैं, वही इसका प्राकृतिक खतरा है। चलते हैं आगे। बहुत इजी क्वेश्चन था और काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है ये। UNCED स्टैंड फॉर, तो यहाँ पर बताना है आपको। तो इसका अर्थ अगर हम जाएंगे 24 में बी के साथ जाएंगे, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी कि पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। ठीक है, बी अगर आपने लगाया तो डेफिनेटली आपका एक नंबर बन चुका है। चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 25 पर हम आ चुके हैं। 25 में आपका है कोऑपरेटिव एंड, एक मिनट, क्वेश्चन पढ़ा नहीं, हम ऑप्शन पढ़ने लगे। औद्योगिक देशों में पारंपरिक चिकित्सा के अनुकूलन को CM कहा जाता है, जिसका अर्थ है। तो 25 में आपका आंसर जाएगा यहाँ पर पूरक और वैकल्पिक चिकित्सा। ठीक है, तो इसका आपका जो डी है कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन आंसर जाएगा सही। ठीक है, चलते हैं आगे 26 की तरफ। 26 में पूछा गया है सबसे खतरनाक रेडियोधर्मी वायु प्रदूषक हैं। ये सभी वायु प्रदूषक हमारे हैं, लेकिन इसमें सबसे खतरनाक पूछा गया है। तो 26 में अगर आप ए लगा रहे हैं, स्ट्रोंटियम 90% होता है इसका। ठीक है, चलते हैं आगे 27 पर। किस क्षेत्र में रहने वाले पौधे और जानवर घटक हैं। आबादी, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिकी। तो यहाँ पर तंत्र इसका आपका ऐड होना है। ठीक है, चलते हैं आगे 28 पर आ चुके हैं। अब फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि 30 नंबर में से आपके कितने बन रहे हैं। वनस्पति के प्रेरणता हैं, यानी कि जो वनस्पति है उसके प्रेरणता कहाँ से शुरू होती है, कवक से, लाइकेन से, बैक्टीरिया से या फिर शैवाल से। तो ये जो पायोनियर्स होती है वह होती है लाइकेन से। ठीक है, 29 कौन सा एक लुप्तप्राय जानवर है। वैसे तो गोरिल्ला, गिब्बन, बंदर तो खैर नहीं है, चिंपैंजी भी है। तो लेकिन जो मोस्ट इसे पूछा गया एक लुप्तप्राय जानवर है जो बहुत ही कम अब देखा जाता है, तो ये है गोरिल्ला। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 30 पर हम आ चुके हैं। अब फटाफट बता दीजिए कितने क्वेश्चन से आपका जो है बन रहे हैं। 30 में से पृथ्वी पर उत्पादित कुल बायोमास का लगभग 90% निम्नलिखित के माध्यम से होता है। तो बायोमास का लगभग 90% यहाँ पर बताना है। कौन देता है? महासागर, वन, घास के मैदान या फसलें। तो जो घास के मैदान होते हैं उनसे 90% बायोमास उत्पादित होता है। तो बने रहिए हिंदी मिनट के साथ। अब कमेंट बॉक्स में बताइए 30 में से आपके कितने नंबर बने हैं, और जो क्वेश्चन से आपको लगता है कि वो ऑप्शन नहीं दूसरा होना चाहिए तो उसको भी बताइए, और लाइक और शेयर तो ज़रूर कर दीजिए फटाफट।